क्रांतिकारी रास बिहारी बोस का जन्म 25 मई 1885 को बंगाल के चंद्रनगर में हुआ। वे बचपन से ही क्रांतिकारियों के संपर्क में आ गए थे। हाई स्कूल उत्तीर्ण करते ही वन विभाग में उनकी नौकरी लग गई। यहाँ रहकर उन्हें अपने विचारों को क्रियान्वित करने का अच्छा अवसर मिला। चूंकि सघन वनों में बम गोली का परीक्षण करने पर किसी को शक नहीं होता था। रास बिहारी बोस का संपर्क दिल्ली, लाहौर और पटना से लेकर विदेश में स्वाधीनता की अलग जगह रहे क्रांतिवीरों तक से था। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की शोभा यात्रा निकलने वाली थी। रास बिहारी बोस ने योजना बनाई कि वायसराय की सवारी पर बम फेंककर उसे सदा के लिए समाप्त कर दिया जाए। इससे अंग्रेजी शासन में जहां भय पैदा होगा, वहीं भारतीयों के मन में उत्साह का संचार होगा। योजनानुसार रास बिहारी बोस तथा बलराज ने चांदनी चौक से यात्रा गुजरते समय एक मकान की दूसरी मंजिल से बम फेंका, पर दुर्भाग्यवश वायसराय को कुछ चोट ही आई, वह मरा नहीं। रास बिहारी बोस फरार हो गए। पूरे देश में उनकी तलाश की गई। ऐसे में उन्होंने अपने साथियों की सलाह पर विदेश जाकर देशभक्तों को संगठित करने की योजना बनाई। उसी समय विश्व कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जापान जा रहे थे। वे भी उनके साथ उनके सचिव पीएन टैगोर के नाम से जापान चले गए। जापान की नागरिकता लेकर उन्होंने दक्षिण एशिया के कई देशों में प्रवास कर वहां रह रहे भारतीयों को संगठित कर अस्त्र शस्त्र भारत के क्रांतिकारियों के पास भेजे। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध की आग भड़क रही थी। रास बिहारी बोस ने भारत की स्वतंत्रता हेतु इस युद्ध का लाभ उठाने के लिए जापान के साथ आज़ाद हिंद की सरकार के सहयोग की घोषणा कर दी। उन्होंने जर्मनी से सुभाष चंद्र बोस को बुलाकर सिंगापुर मार्च किया तथा 1941 में उन्हें आज़ाद हिंद की सरकार का प्रमुख तथा फौज का प्रधान सेनापति घोषित किया। देश की स्वतंत्रता के लिए विदेशों में अलग जगाते और संघर्ष करते हुए रास बिहारी बोस का शरीर थक गया। 21 जनवरी 1945 को वे चिर निद्रा में लीन हो गए।